आज आपने देहरादून में नदियों का रौद्र रूप देखा है, बरसात की मारक क्षमता को देखा है। मालदेवता हो, सहस्त्रधारा रोड हो, रिस्पना बिंदाल हो, बहुत से अलग अलग वीडियोस आज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे हैं और हमें बरसात की मारक क्षमता का परिचय दे रहे हैं। हाल ही में धराली उत्तरकाशी की हुई आपदा के बाद में एक बड़ा सबक जो उत्तराखंड राज्य ने सीखा है, वो ये सीखा है कि नदी के रास्ते पर किसी किस्म का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आज दून वासियों के सामने एक बड़ा बेहद महत्वपूर्ण सवाल 26 किलोमीटर के प्रस्तावित रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर के है। आज जब ये बात सर्वमान्य हो चुकी है कि नदी के रास्ते पर किसी किस्म का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो ये क्या तुक बनता है कि हमारे दो शहर की रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर इस लाखों टन सीमेंट और कंक्रीट के साथ में इन एलिवेटेड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाए। मुझे और आपको मालूम है कि हमारे शहर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ट्रैफिक का समाधान करने के लिए क्या हमें एक नई समस्या को पैदा करना चाहिए? ट्रैफिक के समाधान के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, साइकिलिंग और ऐसे बहुत सारे समाधान हैं जिस पर शहरवासी और यहाँ की अथॉरिटीज मिलकर के काम कर सकती हैं। मेरा अपना ये मानना है कि क्लाइमेट क्राइसिस के इस बदलते दौर में जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की भरमार हो रही है, वहां पर सिर्फ पिछले 100 साल के डेटा को देख करके एक नई परियोजना बनाना देहरादून शहर के लाखों लोगों के लिए घातक हो सकता है। ऐसा ना हो, लेकिन कल अगर ये पुल बनता है और उस पर से पुल टूटता है और अगर उस पर उस समय अगर सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं और अगर कहीं पर किसी किस्म की क्षति होती है, तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन लेगा? ये देहरादून शहर के भविष्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस बहस का हिस्सा बनिए, अपने विचार जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।